सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसटी विजन। दिस और संदीप भैया। और गाइज एक अर्जेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। यहां पर आज की वीडियो में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया AK2 का कंप्लीट शेड्यूल क्या रहने वाला है और स्पॉट राउंड कब से शुरू होने वाली है और रजिस्ट्रेशन का आ चुकी आज लास्ट डेट था उसका क्या हुआ और चॉइस फिलिंग आपको कब से करनी है। और गाइज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग AK2 के काउंसलिंग में बैठने वाले हो तो लगातार चैनल के साथ बने रहिएगा। इस चैनल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड दिस इज द नंबर 1 यूट्यूब चैनल फॉर AK2 काउंसलिंग। गाइस लिख के कहीं रख लो, तुम सच में बोलोगे कि हाँ भाई इस बंदे को प्रॉपर नॉलेज है अबाउट ईच एंड एवरी कॉलेज। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। और जो अर्जेंट अपडेट है वो तुम्हारे सामने है कि भैया देखो आज लास्ट डेट था इनका। क्या नाम है, AK2 वालों ने आज बोला था कि आज रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा और उसके बाद से आपकी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी। 17 से 21 तक आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है। मगर 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 अफसोस ऐसा नहीं हुआ और इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर दिया 17 तक। हालांकि आज तुम्हारा MMUT का रिजल्ट भी आ गया और साथ ही साथ RJIPT का भी रिजल्ट आ गया, लेकिन इनकी अभी रजिस्ट्रेशन ही चल रही है। मैं तो कहता हूं AK2 वालों खूब लेट करो, क्योंकि तुम जितना लेट करोगे उतना ज्यादा फायदा है। उतने ज्यादा बच्चे जो इधर उधर कॉलेजों में एडमिशन लेके अपना निकल लेंगे, कुछ बच्चे अपना प्राइवेट कॉलेज में अपना सेटिंग करके निकल लेंगे, क्योंकि जब तक इनका स्पॉट राउंड होगा तब तक ऑलरेडी मोस्टली कॉलेजों का रिफंड पॉलिसी खत्म हो चुका होगा। क्योंकि मेन चीज है ना कि बच्चा एक कॉलेज में सीट बुक करके दूसरे कॉलेज में भागता है, लेकिन उसे भी पता है कि भैया इस कॉलेज से इस डेट से पहले पहले पैसे वापस ले लेने हैं, वरना पैसे फंस जाएगा। तो ये जितना ज्यादा लेट करेंगे तुम्हें उतना ज्यादा फायदा होगा। इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर दिया है 17 जुलाई तक, और पहले 17 जुलाई से होना था चॉइस फिलिंग और एक्सटेंड होना भी था। देखो क्यों होना था, क्योंकि इन लोगों ने अब तक कोई भैया शेड्यूल ही नहीं डाला था। इन लोगों ने बस ऐसे बच्चों को ये दिखाने के लिए कि हाँ बेटा होगा होगा काउंसलिंग होगा, पैनिक मत करो, क्योंकि इनको तो आदत है। पिछले बार भी बच्चे हल्ला कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, न्यूज़पेपर वाले अलग निकाल रहे हैं, हम लोग 10 वीडियो अलग बना रहे हैं, ट्विटर पे अलग मुहिम चल रही है। अब इनको तो आदत है सुनने की। तो वही पिछले बार का भी ऐसा था। ये क्या हो गया, रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या? ओके चलो हम यहां से देख लेते हैं ना। AK2 काउंसलिंग, अरे भाई अच्छा ये यूट्यूब पे क्या मैंने गूगल किया था यार, पहली वीडियो मेरी आ रही है AK2 काउंसलिंग 2023। वाह वाह क्या बात है। आई एम लिटिल बिट पॉपुलर इन दिस काउंसलिंग। अरे यार भाई ये चल ही नहीं रहा है अब फिलहाल में, पर खैर छोड़ो चले या ना चले, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं इन लोगों ने ना शेड्यूल ही जारी नहीं किया था, पहले भी नहीं किया था और अभी भी नहीं किए हैं। और चॉइस फिलिंग जो 17 से होनी थी हो सकता है कि और एक्सटेंड हो जाए और बहुत मजा आ जाएगा भाई। जितना ज्यादा एक्सटेंड होगा उतना ज्यादा मजा आएगा। अब बात करते हैं स्पॉट राउंड कब होगा। तो देखो इनके जब नॉर्मल 5 राउंड्स हो जाएंगे, जो नॉर्मल 5 राउंड्स होते हैं जिसमें से 4 राउंड और एक इंटरनल स्लाइडिंग, जब ये हो जाएगा तब तुम्हारा स्पॉट शुरू होगा और स्पॉट में रजिस्ट्रेशन न्यू होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। स्पॉट में कोई कैटेगरी नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन हर एक व्यक्ति स्पॉट में नहीं बैठ सकता। स्पॉट में सिर्फ वही बैठ सकता है जिसको AK2 में कोई कॉलेज ना मिला हो। अगर तुमको नॉर्मल राउंड में कोई कॉलेज मिल गया और तुमने 20,000 जमा कर दिए और रिफंड मारना भूल गए या रिफंड नहीं लिए, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर तुम एडमिशन ले लिए ना AK2 के द्वारा किसी भी कॉलेज में नॉर्मल राउंड में, तो तुम स्पॉट के लिए एलिजिबल नहीं हो, ध्यान रखना। और यही रीजन है, इसी कारण की वजह से इनके स्पॉट में 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक एडमिशन हो जाता है टॉप के कॉलेजों में। रीजन यही है क्योंकि अच्छे बच्चे तो नॉर्मल राउंड में ही सीट लेके चले जाते हैं और फिर बाद में इन बच्चों को ये स्पॉट में सीटें इनकी अच्छी खासी खाली रहती थी। हाँ पिछले साल खाली नहीं रही थी, खाली इसलिए नहीं रही थी कि जिस साल AK2 पहले होता है उस साल लोग AK2 में एडमिशन लेते हैं, पर बाकी जब NITs और NITs में जाते हैं तो सीट कैंसिल करा के भाग, यहां से सीट कैंसिल करा के भाग जाते हैं, NIT में एडमिशन ले लेते हैं, HBT में एडमिशन ले लेते हैं, MMM में चले जाते हैं, जैक में चले जाते हैं, तो इनकी सीटें खाली हो जाती हैं। तो इसका फायदा स्पॉट में मिलता है। लेकिन जब AK2 खुद ही लास्ट में होता है ना, तो फिर जेन्युइन बच्चा ही बैठा रहता है। वही बच्चे सिर्फ विड्रॉल मारते हैं जिनको लगता है कि अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, चलो अब ड्रॉप लेते हैं, सिर्फ वही बच्चे विड्रॉल मारते हैं। उस केस में
जिस केस में AKTU लास्ट में होता है। तो देखो इस बार भी AKTU हो सकता है लास्ट में हो, तो थोड़ा चांस कम रहे, लेकिन फिर भी स्पॉट में फायदा होता है। तो स्पॉट में वही लोग बैठेंगे जिनको कोई भी सीट ना मिला हो, तो स्पॉट में बहुत सावधानी से बैठिएगा, 20,000 डूबने का सीधा सीधा आपका डर बना रहता है। तो अब रही बात चॉइस फिलिंग की, तो देखो स्पॉट का मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया। देखो चॉइस फिलिंग अभी नहीं होने वाली है, चॉइस फिलिंग तुम्हारी 17 के बाद ही होगी, हो सकता है कि 20 के बाद हो, और मैं तो मना रहा हूं 25 के बाद हो, है ना, बहुत बढ़िया रहेगा, जितना लेट होगा उतना ज्यादा तुम्हारा फायदा होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब इस बीच कुछ बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि भैया इस प्राइवेट कॉलेज में क्लास शुरू होने वाली है, उस प्राइवेट कॉलेज वाले सीट अपना पूरा भर चुके हैं। भैया मैं कायदे के साथ बता रहा हूं, किसी भी प्राइवेट कॉलेज ये सब जो है ना, ये सब एक मतलब एक तरीके का ये सब चोचला है। किस चीज का चोचला है? कॉलेज वालों का चोचला है कि जल्दी जल्दी सीट भरे, क्योंकि कॉलेज वाले अगर अनाउंस करवा देंगे कि हमारी सीटें खाली हो गई हैं, हमारी सीटें खत्म हो गई हैं, तो बच्चे जल्दी से भागेगा कि अच्छा, कॉलेज वाला फोन करके बोलेगा भैया CSE में 2 सीट बाकी है, लेना एडमिशन ले लो वरना लाइन में बहुत लोग खड़े हैं। अब बच्चा सोचेगा अच्छा अच्छा, हमको यार ये फोन करके बोल रहा है हमारा रिश्तेदार है यार, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। भैया तुम्हारा रिश्तेदार थोड़ी है, और उसके यहाँ इतनी बड़ी लाइन ही लगी होती तो तुम्हारे पास काई को फोन करता है कि नहीं। पर खैर छोड़ो। तो अभी जो ये कॉलेज चलाते हैं फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ नहीं होता है। एक्चुअली में क्लासेस तब चलेंगी जब काउंसलिंग के बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि भैया काउंसलिंग के बच्चों को छोड़ के अपना अलग से क्या क्लास चलाओगे? वो तो सीट भरने के लिए बस किया जाता है, और कुछ प्राइवेट कॉलेज जो AKTU से अलग है वो तो खैर अपना अलग से करते हैं, लेकिन जो AKTU वाले कॉलेजेस हैं वो ऐसे एडमिशन नहीं दे सकते हैं। मात्र 15% सीट में ही वो लोग डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं मैनेजमेंट कोटा से, समझ रहे हो? बाकी का जो 85% सीट है वो टोटली किसके लिए रिजर्व्ड है? AKTU के काउंसलिंग के लिए रिजर्व्ड है। तो ऐसे ही उनके यहां सीटें थोड़ी बढ़ जाएंगी। ये 85% सीट खाली रहती है, सिर्फ ये 15% सीट भरता है, और उसी में प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करने लगते हैं? हल्ला करने लगते हैं। तो हल्ला के पीछे मत भागिए मेरे दोस्त, आप काउंसलिंग के थ्रू जाइए। अगर आपकी रैंक ठीक है तो डोनेशन वोनेशन की ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से। वैसे भी AKTU में 8 लाख 9 लाख 5 लाख 6 लाख रैंक पे आराम से एडमिशन हो जाता है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। कायदे से जो प्रक्रिया है, जो लीगल प्रोसेस है, आप उसके थ्रू जाइए, हमेशा हैप्पी रहेंगे। बाकी धोखाधड़ी तो मैनेजमेंट कोटा में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।